हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं हमारे सामने नोटिफिकेशन अवेलेबल है गुजरात सर्कल का, जो कि अभी अभी जारी हुआ है 9/6/2025 को। यह नोटिफिकेशन है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। जो लोग जीडीएस के पद पर कार्यरत हैं या एमटीएस के पद पर कार्यरत हैं, वे लोग प्रमोशन लेकर पीएएसए बन सकते हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन आया है। इसके पहले भी कुछ सर्कल के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आज गुजरात सर्कल का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम पूरी बातें करेंगे, किस तरीके की सीटें रहने वाली हैं, कहाँ पर, किस डिवीज़न में, किस पोस्ट में कितनी सीट दिख रही हैं, सारी बातें आपको बताएंगे। फॉर्म को आप किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं, वीडियो के लास्ट में यह भी बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी तरीके का मोस्ट यूज़फुल ऑथेंटिक कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन LDCE फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, सर्कल ऑफिस एंड रीजनल ऑफिस, पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट इन रेलवे मेल सर्विस। तो आप सभी को मैं बता दूं कि पीएएसए या पोस्टल असिस्टेंट ये सारी चीज़ें एक ही जैसी हैं, लेकिन सॉर्टिंग असिस्टेंट जो होता है यह रेलवे मेल सर्विस में होता है। तो इस वजह से पोस्ट एक है, सैलरी आपको एक सी देखने को मिलेगी, लेकिन नाम और सीट अलग अलग आती हैं इन सभी की। तो चलिए आगे देखते हैं किस तरीके की एक्टिविटीज़ रहने वाली हैं, कब फॉर्म आपको फिल करना है, डिवीज़न से क्या सारी चीज़ें होंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले डेट ऑफ नोटिफिकेशन, जो कि अभी आ गया है 9/6/2025 मंडे के दिन। इसके पश्चात यहाँ पर टाइम दिया गया है, लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम एट डिविजनल कंट्रोलिंग यूनिट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वे 2 जुलाई 2025 तक अपने फॉर्म को फिलअप कर देंगे। फॉर्म जैसे ही आप फिल करके अपने डिवीज़न में जमा करते हैं, इसके बाद डिवीज़न हेड जो हैं वे रीजनल ऑफिस तक इन फॉर्म को पहुंचाएंगे 7 जुलाई तक। इसके बाद रीजनल ऑफिस से सर्कल ऑफिस तक ये फॉर्म पहुंचाए जाएंगे और 10 जुलाई तक वेरिफिकेशन का कार्य किया जाएगा। जैसे ही सभी फॉर्म के वेरिफिकेशन हो जाते हैं, आपके 14 जुलाई तक सभी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और एडमिट कार्ड आपको 14 तारीख को मिल जाएंगे और एग्ज़ाम की डेट 20 जुलाई होगी। 20 जुलाई 2025 को संडे के दिन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इन सारी डेट को आपको ध्यान में रखना है, जिसमें सबसे मेन डेट है 2/7/2025। आपको 2 जुलाई के पहले पहले फॉर्म को फिल कर देना है। इसके बाद जैसे ही एडमिट कार्ड डिवीज़न में आ जाएगा, वे लोग आपको खुद बता देंगे कि आप आकर ले लें या आपके सब ऑफिस में पहुंचा दिया जाता है। अब आप देखेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है यह 20 जुलाई को होगा, जिसकी टाइमिंग भी बता दी गई है 10 बजे या होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कितनी वैकेंसीज़ दी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी 3 प्रकार से दिखाई जा रही हैं। पहली वैकेंसी है पोस्टल असिस्टेंट, जो कि सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस में रहेंगे। तो इसमें यूआर की सीट है 4 और ST SC की सीट नहीं है, इस वजह से टोटल सीट 4 ही है। ठीक है, इसके बाद OH कोटा से 1 सीट है, तो यह हो गई 5। अब आप देखेंगे पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस, इसमें सबसे ज़्यादा सीट है 144 UR की, 25 SC की, टोटल हो गई 169। और इसी तरीके से HH OH इनकी सीट मिलाकर यहाँ पर 7 है। अब आप देखेंगे सॉर्टिंग असिस्टेंट, जो कि रेलवे मेल सर्विसेज में होते हैं, तो इनकी सीट UR की 16 है, SC की 2 है, ST की 1 है, टोटल है 19। इस तरीके से आपको सीट का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। OH की 1, टोटल हो गई 1। इस तरीके से आप देख सकते हैं टोटल 192 वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल रही हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे
कि किस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑफिशियल्स होल्डिंग पोस्ट इन लेवल 3 ऑफ द पे मैट्रिक्स with 3 years of regular services in such post or 5 years of combined regular services in post in level 1, level 2 and level 3 of pay matrix। इसके अतिरिक्त और बोला गया है, officials holding post in level 2 of the pay matrix with 5 years of regular service in such post including the regular service in post in level 1 of pay matrix, official holding post in level 1 of the pay matrix with 5 years of regular service in such post। इस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ेंगे। जो भी लोग लेवल 3 पर कार्य कर रहे हैं उन्हें 3 ईयर की रेगुलर सर्विस होना चाहिए। यहीं पर बोला गया है कि 5 ईयर की सर्विस जिनकी हो गई है, जो कंबाइन लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 पर हैं, तो इन्हें 5 ईयर की सर्विस चाहिए। अब आप देखेंगे इसमें कैटेगरी बी भी बताई गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। ऑफिशियल होल्डिंग पोस्ट इन लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 ऑफ द पे मैट्रिक्स विथ द टोटल रेगुलर सर्विस ऑफ 8 ईयर्स इंक्लूडिंग सर्विस रेंडर्ड रेगुलरली एज ग्रामीण डाक सेवक। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके पश्चात आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि द crucial date of eligibility of recognizing the eligibility condition as above shall be 1/1/2025। 1/1/2025 तक ये सारी चीज़ें होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस बताया गया है कि लोकल लैंग्वेज टेस्ट को ख़त्म कर दिया गया है, हैज़ बीन रिमूव्ड एंड डाटा एंट्री टेस्ट विल बी कंडक्टेड सब्सिक्वेंटली। मतलब डाटा एंट्री टेस्ट होगा और पेपर 2 लोकल लैंग्वेज का टेस्ट जो है इसे रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से फिलअप कर सकते हैं। एग्ज़ाम के सेंटर 3 फंसेंगे, अहमदाबाद, राजकोट और वडोदरा। इन्हीं तीनों पर आपका एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा। अब यहाँ लास्ट में आप लोग देख सकते हैं कि आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी फ़ोटो यहाँ पर चिपका देंगे, अपना नाम फिल करेंगे, जेंडर लिखेंगे, डेजिग्नेशन आप जिस पद पर कार्यरत हैं, नेम ऑफ डिवीज़न यूनिट यह लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, कैटेगरी UR ST या SC, यहाँ पर वेदर बिलोंग्स टू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि कोई डिसेबिलिटी है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। डेट ऑफ एंट्री इन डिपार्टमेंट वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इस तरीके से आप अपनी पोस्ट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर दे देंगे और जो भी दिक्कत हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर बताई गई हैं वही यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद डेट और प्लेस फिल करके आप अपना यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे और आप इस फॉर्म को अपने डिवीज़न में जमा कर देंगे। यहाँ पर आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फिल करेंगे, जो भी आपको पहले फिल करना है। यदि आपको सॉर्टिंग असिस्टेंट पहले फिल करना है तो इसे फर्स्ट दे दें, इसे सेकंड दे दें और इसे थर्ड दे दें। इस तरीके से आप अपना प्रेफरेंस जमा सकते हैं। इसके बाद आप अपने डिवीज़नों के नाम यहाँ पर अपने हिसाब से फिल कर दें, आप जहाँ पर भी जाना चाहते हैं, और फॉर्म को फिल करके आप जमा कर देंगे। यदि आपको ये PDF चाहिए तो VIP पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम चैनल पर यह PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैं आशा करूँगी कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में अपना सपोर्ट बना कर रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।